श्याराम, मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी और आज बात हिंदुत्व की। दोस्तों, हिंदुत्व की बात आज मैं क्यों कर रहा हूं, इसका एक कारण मैं बताता हूं। कांग्रेस के नेता हैं सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनलहुड इन आवर टाइम्स। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि हिंदुत्व जो है आईएसआईएस जैसा आतंकी विचारधारा है। हंसी आई ना? मुझे भी आई। दरअसल देखो, कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि हो चुकी है भ्रष्ट। अब वो चर्चाओं में रहने के लिए कुछ ना कुछ उटपटांग करते हैं। जैसे उनके परम मित्र हैं दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी हिंदू आतंकवादी वाली माला जपते हैं। और अब जे मणिशंकर अय्यर जी थे, वो जो है कहते थे राम काल्पनिक पात्र हैं। शशि थरूर साहब का तो भगवानी मालिक है। अब ये एक और आए हैं लेकर नया प्रोपोगंडा कि हिंदुत्व जो विचारधारा है वो आईएसआईएस की तरह आतंकी विचारधारा है। दोस्तों, हिंदुत्व क्या है आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सलमान खुर्शीद साहब दरअसल हैं क्या चीज। जब ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में कानून मंत्री थे, तब आम आदमी पार्टी के संयोजक और अब के दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इनके ऊपर एक आरोप लगाया था। इनका आरोप था कि जो इनके नाना हैं जाकिर हुसैन साहब, जो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर इनकी पत्नी लुईस जो है एक फाउंडेशन चलाती है, जाकिर हुसैन फाउंडेशन। तो सलमान खुर्शीद साहब और लुईस खुर्शीद ने जाकिर हुसैन फाउंडेशन के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार से पैसा लेकर दिव्यांगों को उपकरण बांटने के मामले में एक घोटाला किया है। खुर्शीद साहब जिस इलाके से आते हैं, उस इलाके का नाम है फर्रुखाबाद, जहां के बारे में प्रसिद्ध है कि यहां पर खुला खेल फर्रुखाबादी होता है। तो केजरीवाल साहब ने भी खुला खेल फर्रुखाबादी किया था और फर्रुखाबाद में जाकर सलमान खुर्शीद के खिलाफ एक रैली की थी और उस रैली में सलमान खुर्शीद के और उनकी पत्नी के घोटालों का पर्दाफाश किया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश भैया थे। अखिलेश भैया थोड़े सहृदय हैं कांग्रेसी नेताओं के प्रति, तो उन्होंने मामला सुलटा दिया था। लेकिन सलमान खुर्शीद इस तरह कई विवादों से जुड़े रहे हैं। अब बात सलमान खुर्शीद की छोड़िए, अब हम बात करते हैं हिंदुत्व की। हिंदुत्व क्या है? केरल की हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली है जो प्रत्येक भारतीय की जीवन शैली है। यानी सुबह उठ के नहाना, सूर्य को अर्घ्य देना, नहाने के बाद भजन करना, उसके बाद भोजन करना, एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं धर्म की। हिंदू धर्म का जो सर्वमान्य ग्रंथ है वो है वेद। हिंदू धर्म वेदों के अनुसार चलता है। वो वेद की ऋचा क्या कहती है? अयम निजा परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदारचरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह तेरा है, यह मेरा है, ऐसी गणना छोटे हृदय के लोग करते हैं। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। यह संदेश वेदों का है और यही हिंदुत्व है। हिंदू शब्द हिंदू धर्म में, हिंदू सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में कट्टर हिंदू जैसा कहीं कोई शब्द नहीं आया है। हमारे यहां क्या आया है कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सारी दुनिया को मां सीता और प्रभु श्री राम के रूप में देखता हूं और सारे विश्व को प्रणाम करता हूं। धर्म की व्याख्या करते हैं हिंदू धर्म, तो कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दोस्तों, हिंदुत्व को जानना है अगर आपको, तो धर्म वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, पुराण पढ़ें। इन खोखले नेताओं के बयानों में बिल्कुल ना पढ़ें। हिंदू धर्म कहीं भी लड़ाई झगड़े दंगे फसाद व मनस्ता नहीं सिखाता है। हिंदू धर्म क्या कोई भी धर्म नहीं सिखाता है। कोई भी धर्म इसलिए नहीं सिखाता है कि आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पसंद ना करें क्योंकि वो आपके धर्म का नहीं है। और कोई धर्म अगर ऐसा सिखाता है तो वो धर्म नहीं, जहर है। वो विचारधारा नहीं, पॉइजन है। ऐसी विचारधाराओं से बचें, ऐसे सलमान खुर्शीद टाइप टुच्चे नेताओं से बचें। और मैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक्सेट्रा जो भी हो, खैर नेता क्या, वो तो उनकी जागीर है, उनसे भी कहना चाहूंगा
कि पिछली बार जब आपकी पार्टी ने के एक नेता ने ये कहा था कि राम काल्पनिक चरित्र हैं, तब आपको कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन के घूमना पड़ा था, फिर भी आपको कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। आप चंदन पोत के घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता आप पे भरोसा नहीं कर रही है। मैं मानता हूं कि अल्पसंख्यकों का दिल जीतना जरूरी है, लेकिन किसी का दिल जीतने के लिए किसी दूसरे का दिल तोड़ना कतई जरूरी नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि नेताओं की बातों में ना आए, आपस में प्रेम बनाए रहें। हिंदू मुस्लिम के झगड़े कौमी झगड़े नहीं हैं, ये सियासी झगड़े हैं। इन झगड़ों से बचें। इन झगड़ों से अगर नुकसान किसी का है तो हमारा आपका है, वो फायदा किसी का है तो सिर्फ नेताओं का है। इसलिए प्रेम से रहें, मिलजुल के रहें और अपने देश के विकास में सहायक बने। जय श्री राम।